आज है जन्माष्टमी और मेरी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपके प्रिय, मेरी प्रिय, हम सभी के प्रिय कृष्ण लला की जन्म का दिन है आज। तो मैं यहाँ पे नहाकर आ गई हूँ कृष्ण भगवान के भोग बनाने के लिए किचन में। तो आज हम उनका प्रिय भोग बनाएंगे, प्रिय प्रसाद बनाएंगे और उसी से उनका भोग लगाएंगे। कृष्ण भगवान का सबसे प्रिय भोग है धनिया के पंजीरी। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान का धनिया का पंजीरी कैसे बनाती हूँ। और साथ ही में आज मैं बनाऊंगी साबूदाने के खीर और सिंघाड़ा के आटा के हलवा। तो बने रहें मेरे वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे गैस ऑन करूँगी और एक कढ़ाई लिया है मैंने। कढ़ाई मेरा पूरी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून जितना घी। अब जितने भी भोग बनाऊंगी मैं कान्हा जी के लिए, उसके लिए सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लूँगी। एक बार ही सारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बादाम डाली हूँ, बादाम को थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी काजू। आप चाहें तो नारियल का बुरादा या फिर सूखी नारियल भी कट करके उसे भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। यहाँ पे बादाम मेरा पूरी तरह से भून गया है। अब इसी स्टेज पे मैंने यहाँ पे काजू भी डाल दिया है। काजू को भी हल्का सुनहरे कलर आने तक भून लूँगी। ड्राई फ्रूट्स में आप किशमिश भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड, उसे भी थोड़ा सा आप रोस्ट करके इसी तरह से निकाल लें। तो ये दोनों चीज़ मेरा काजू और बादाम भूनकर यहाँ पे रेडी हो गया है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मखाना को भी रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं बनाऊँगी साबूदाना और मखाना का खीर दोनों एक साथ ही। तो उसी तेल में मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं और उसे भी हल्का सुनहरा कलर आने तक इस तरह से भून लूँगी। सारे चीज़ें हमें यहाँ पे रोस्ट करने हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे। फ्लेम को बिल्कुल भी यहाँ पे मीडियम या हाई नहीं रखें, नहीं तो फिर जल जाएंगे सारे प्रसाद। अब यहाँ पे मेरा मखाना भी भूनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको भी हम इसी में निकाल लेते हैं। अब मैं बनाऊंगी कान्हा जी के सबसे प्रिय भोग, जो है धनिया के पंजीरी। तो धनिया के पंजीरी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून जितना घी मैं ऐड की हूँ और इसी में 2 से 3 टेबल स्पून जितना धनिया ऐड करके इसी तरह से रोस्ट कर लूँगी। जन्माष्टमी में फ्रेंड्स धनिया के पंजीरे के बिना उनका भोग बिल्कुल अधूरा माना जाता है, क्योंकि कान्हा जी का ये बहुत प्रिय भोग है। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे धनिया भी पूरी तरह से भुन गया है, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। अब उसी कढ़ाई में मैं साबूदाना को भी हल्का रोस्ट कर लूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून घी और ऐड करूँगी। आप चाहें तो साबूदाना बना रहे हैं तो बिना रोस्ट किए हुए भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे भोग के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सोची कि इसमें घी डालकर इस तरह से इसे भी थोड़ा सुनहरा कलर आने तक भून लूँ, ताकि इसका फ्लेवर में चार चांद आ जाए। क्योंकि मैं साबूदाना और मखाना दोनों मिक्स करके रबड़ी टाइप बनाने वाली हूँ खीर। तो यहाँ मैं साबूदाने की खीर बनाऊंगी मिट्टी के बर्तन में, जो कि बिल्कुल सुनहरे सुनहरे आएंगे खाने में एकदम से। तो दूध मेरा पूरी तरह से यहाँ पे गर्म हो चुका था। इसी में मैं रोस्ट किया हुआ साबूदाना डालकर इसे इस तरह से चलाते जाऊंगी। ये देखिए दूध में मेरा एक अच्छा सा उबाल आ गया है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से इसे चलाते हुए अभी मैं कर दूंगी साइड। और अब मैं बनाऊंगी सिंघाड़े के आटा के हलवा। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई फिर से लिए हैं, उसमें 2 टेबल स्पून जितना घी ऐड करूंगी और आधा कप जितना इसमें सिंघाड़ा के आटा डालकर इसे भून लूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे। यहाँ पे आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा भोग, ज़्यादा प्रसाद बना रहे हैं तो आप यहाँ पे सिंघाड़ा के आटा को और भी ज़्यादा ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे आटा पूरी तरह से भुन गया है। ये देखिए पूरा सुनहरा कलर इसमें आ गया है। तो इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे चीनी ऐड करूँगी। इस तरह से आप ज़्यादा मीठा भोग बना रहे हैं तो चीनी का क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरी तरह से आटा में मेरा चीनी भी घुल गया है और पूरी तरह से तैयार भी हो गया। उधर मैं साबूदाने की खीर को भी चला रही हूँ और जो मैं रोस्ट करके रखी थी ड्राई फ्रूट्स, अब इसी स्टेज पे सारे ड्राई फ्रूट्स को मैं यहाँ पे डाल दूँगी और इसे 3 से 4 सेकेंड तक और चलाते जाऊँगी। एक साथ मैं दोनों भोग बना रही हूँ। इधर देखिए मेरा साबूदाना का खीर भी बनकर रेडी हो गया है और ये पूरी तरह से भून चुकी थी मैं हलवा। तो इसी स्टेज पे रूम टेम्परेचर वाली दूध इसमें ऐड करूँगी। दूध बिल्कुल आप गर्म नहीं लें, नहीं तो आपके हलवा फट सकते हैं और स्वाद भी थोड़ा अलग आ सकता है।
तो दूध यहाँ पे बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाली ही लेना है। दूध के जगह पे आप चाहे तो पानी भी ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पे दूध लिया है क्योंकि मैं भोग बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा फ्लेवर भी उसका अलग आएगा। अब इसी स्टेज पे 1 से 2 पिंच यहाँ पे इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ। ये देखिए सिंघाड़ा के आटा का हलवा मेरा बनकर यहाँ पे रेडी हो गया है। तो 2 टेबल स्पून घी इसमें ऊपर से और ऐड करूँगी और इसे फिर 2 सेकेंड तक लगातार चलाते जाऊँगी। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने डाले थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स बचा कर रखी थी, तो ऊपर से इस तरह से इसे डेकोरेट कर लूँगी। ये देखिए, तो फाइनली मेरा सिंघाड़ा के आटे का हलवा बनकर यहाँ पे रेडी हो गया है। कान्हा जी का एक महाप्रसाद भोग मैं बना चुकी हूँ। तो अब इसे मैं ढककर साइड करूँगी। अब जो मैं साबूदाने का खीर बना रही थी उसमें मैं चीनी ऐड करूँगी और उसे फिर से चलाऊँगी 2 से 3 सेकेंड तक। आप चाहें तो दोनों अलग अलग बना सकते हैं, साबूदाने का खीर अलग और मखाने का खीर अलग। मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बताया है कि मैं मिक्स करके दोनों एक साथ ही बनाने वाली हूँ, रबड़ी टाइप। तो इसीलिए मैं एक ही बार दोनों एक ही साथ बनाऊँगी। तो साथ ही में मैंने यहाँ पे डाला है ड्राई फ्रूट्स और मखाने भी, और सभी चीज़ों को अच्छी से मिक्स कर लूँगी और चलाते जाऊँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे 3 से 4 सेकेंड तक। ये देखिए, मेरा दूसरा महाभोग प्रसाद भी बनकर पूरी तरह से रेडी हो गया है। क्या लग रहा है देखने में, ड्राई फ्रूट्स और मखाने का कॉम्बिनेशन। तो इसे भी मैं साइड कर लूँगी और अब मैं बनाऊँगी उनका प्रिय भोग, जो है पंजीरी, धनिया के पंजीरी, जो मैं पहले ही घी में रोस्ट कर ली थी। तो पूरी तरह से मेरा ठंडा हो चुका था और धनिया के पंजीरी के साथ साथ 2 से टेबल स्पून चीनी भी मैं इसमें ग्राइंड कर लूँगी ग्राइंडर जार में। आप चाहें तो चीनी बिना पीसे भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों एक साथ ही मिक्स करके पीस लिया है। एक बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स कि जो पंजीरी हम बनाते हैं तो वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना बनाए, थोड़ा सा दरदरा ही रहने दे, और दरदरा ही पंजीरी बनता है उनका, कान्हा जी का। तो यहाँ पे चीनी और धनिया को मैं दरदरा पीस ली हूँ एक साथ। अब इसे एक बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। जन्माष्टमी में आप कोई भी प्रसाद बनाएं तो उसमें ये पंजीरी ज़रूर बनाएं, धनिया के पंजीरी, क्योंकि ये हमारे कान्हा के सबसे प्रिय भोग है। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो एक बाउल में मैं ट्रांसफ़र कर ली हूँ और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं ऊपर से डाल दी हूँ। और तुलसी के पत्ता के बिना तो इनका भोग अधूरा माना जाता है, तो इसलिए तुलसी का पत्ता ज़रूर आप इनके भोग में डालें। तो ये देखिए, हमारा जन्माष्टमी का पूरा प्रसाद बनकर तैयार हो गया। आपको कैसा लगा ये हमारा प्रसाद का रेसिपी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं एक मिनी ब्लॉग भी शूट की थी जन्माष्टमी की पूजा की, सोचा वो भी आप लोग के साथ शेयर करूं, आप लोग को दिखाऊं कि मैं जन्माष्टमी किस तरह से मनाई हूं और आप लोग जन्माष्टमी में क्या क्या भोग बनाएं, क्या प्रसाद बनाएं और आपका जन्माष्टमी कैसा रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, मैं लड्डू गोपाल को भी लेकर आई हूँ, मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। मैं क्या लाऊंगी, हम लोग क्या लाएंगे, उनका खुद मर्जी था, वो खुद हमारे घर चल कर आए हैं। मैं बोली थी कि लड्डू गोपाल का फ़ोटो लाने के लिए, और उनका मन किया कि फ़ोटो के साथ साथ लड्डू गोपाल को भी ले चल सकते हैं और उनको झूला झूलाएंगे। तो हम लोग का तो फ़िलहाल मर्जी भी नहीं था फ्रेंड्स लड्डू गोपाल को लाना, क्योंकि हम फ़ोटो लाने के लिए बोले थे। अपने आप लड्डू गोपाल हमारे घर आए हैं। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमसे जितना बना हम उनका स्वागत किए हैं। तो ये मेरा जन्माष्टमी का वीडियो और जन्माष्टमी का महाप्रसाद भोग का रेसिपी आप लोग को कैसा लगा फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते जाएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।